नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आपके जीवन की संघर्ष, आपका मेहनत, आपकी कठिनाई आपके जीवन में चलती रहे, क्योंकि जब आप अस्थिर हो जाएँगे तो आपके जीवन का महत्व मालूम नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप अपने जीवन के महत्व को समझते रहिए। आज हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 2A है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को, जिन लोगों को भी इन सभी प्रश्नों का आंसर मालूम है, वे लोग आंसर हमें बतलाते चले। जिनको जिनको मालूम है वे लोग जल्दी से जल्दी कमेंट से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भर दें। हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाने कि कौन कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विपदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। तो एक पदी बहुपद होने के लिए किसी भी बहुपद में केवल एक पद का होना जरूरी है। वो या तो कोई संख्या हो या फिर संख्या के साथ में कोई चर राशि लगा हो, तो वो एक पदी होता है। द्विपदी कब होगा वो बहुपद? जब वो अकेले ना होकर के वो दो हो, मतलब कि अकेले नहीं, उसके साथ कोई और चर या अचर राशि रहना चाहिए, प्लस या माइनस के साथ, तब उसको हम द्विपदी बोलेंगे। त्रिपदी इसी तरह से क्या हो जाएगा कि उसमें 3 पदों का होना आवश्यक है, और ये तीनों पद जो है चिन्ह से जुड़ा हुआ, अगर गुना में जुड़ा हुआ हो, अगर इस तरह से 2xyz, तो इसको हम एक पदी ही बोलेंगे। उसमें 3 पद ये प्लस माइनस साइन के साथ होना चाहिए, तो वो त्रिपदी हो जाएगा। तो आपको अगर आंसर मालूम चल गया है तो जल्दी से आंसर हमें बतला दीजिए, और जो लोग आंसर बतला दिए हैं वे लोग अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 9, तो ये एक पद है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक पदी बहुपद। क्या है? ये एक पदी है। दूसरा भी देखेंगे, इसमें 7x क्यों है, मतलब कि पद एक ही को है, तो इसको हम लिखेंगे एक पदी। फिर देखेंगे दूसरा, ये तीसरा नंबर 7 है, फिर प्लस के चिन्ह के साथ x क्यों है, मतलब कि एक ये हो गया और एक ये हो, दो हो गया। इसका मतलब कि ये जो है ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, तो ये है द्विपदी। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें भी क्या है 3x² फिर प्लस 2x, मतलब कि एक पद ये है और फिर ये दूसरा पद है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। इसके बाद हम पांचवा जो क्वेश्चन है इसका बात करेंगे, तो एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसका मतलब कि ये जो बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद है। इसके बाद फिर इसका लास्ट बात करेंगे, तो 7x² फिर 5x²। ध्यान देंगे 7x² 5x² है, तो इसको हम दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। तो ये द्विपदी ना होकर के क्या है, एक पदी बहुपद है, तो इसको हम एक पदी रखेंगे और सही आंसर हो जाएगा एक पदी। इतना आंसर आप लोगों ने मिला लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप इस मैथ के प्रश्न से भी समझ सकते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन सेम रहता, मतलब कि अस्थिर रहता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, तो बस आंसर सेम होता। इसी तरह से अगर आपका जीवन भी सेम चल रहा है, एक ही कंडीशन में चल रहा है, तो समझिए कि आपका जीवन जीवन नहीं चल रहा है। यानी अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो समझिए कि आपका जीवन ठीक चल रहा है। अगर सेम एक ही रूल नियम से चलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि आपका जीवन अस्थिर हो गया है। ये मैथ के प्रश्न से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसमें बताना है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिस बहुपद में एक घात हो उसको हम एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें 2 घात हो, मतलब उसका घात 2 दिखाई देना चाहिए, पावर में 2 लिखा हुआ रहना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। अगर उसमें 3 घात हो तो हम उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। और इस तरह से हमारे जीवन में भी व्यक्ति मिलता है जो किसी के साथ घात नहीं करता है, यानी कि वो स्वयं में अपने आप के लिए घाती है, तो एक घाती बहुपद। जो
किसी के साथ घात कर लिया, इसका मतलब कि वो द्विघाती बहुपद। अगर वो दो आदमी के साथ घात कर लिया है, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। और अगर वो हर किसी के साथ घात करता है, इसका मतलब कि वो हो जाएगा घटिया आदमी, जिसको हम एक्स्ट्रा पावर मानेंगे। यहाँ देखेंगे क्या चीज, इसमें देखेंगे दो घात है अधिकतम, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसमें देखेंगे बस तीन को घात है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ध्यान देंगे त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद का एक पदीय बहुपद है। इसके बाद इसमें देखेंगे इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर एक है, तो इसका मतलब कि क्या है एक घाती, ये घातीय लिख सकते हैं, या फिर ये रैखिक बहुपद। क्या है, ये घातीय बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरह से रैखिक बहुपद। अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से बतला देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। और देखिए त्रिघाती बहुपद में 3 को पद दिया गया, यानी कि त्रिघाती 3 घात वाला त्रिपदी बहुपद है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 2 घात है, तो इसको हम लिखेंगे द्विघाती, यानी कि ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसके बाद ये बात करेंगे इसमें 2 घात है, इसका मतलब कि ये भी है द्विघाती। तो इस तरह से ये 10 नंबर का जिनका भी आंसर आया है सही, वे लोग अपना मिला लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपद को एक एक उदाहरण देना है। क्या देना है, उदाहरण देना है। 25 घात का एक पदी बहुपद, यानी उससे घात 25 होना चाहिए लेकिन एक ही पद, जिसे यहाँ त्रिघाती का एक पद वाला बहुपद है। तो इसका हो जाएगा, लिख सकते हैं कुछ भी चर राशि में ले लेंगे, जैसे लिख लिए 4t के पावर 25, यानी कि क्या है घात 25 है और एक पद है। दूसरा बात करेंगे क्या है 15 घात का द्विपदी बहुपद, यानी कि अधिकतम घात इसका 15 होना चाहिए, तो हम लिख लिए 3t के पावर 15, फिर प्लस लिख लिए 5, ये द्विपद हो गया, यानी कि द्विपदी बहुपद हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा 8 घात का त्रिपदी बहुपद, मतलब घात 8 होना चाहिए और 3 को पद में रहना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 4x के पावर 8, हम यहाँ लिख सकते हैं 5x स्क्वायर फिर प्लस 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अधिकतम घात 8 होना चाहिए। इसके बाद क्या है शून्य घात का एक पदी बहुपद, शून्य घात मतलब केवल यहाँ पर 6 भी लिख लेंगे, शून्य घात है क्योंकि किसी भी बहुपद में हम घात अगर 0 देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा और ये गुना हो जाता है कि केवल 6 आ जाएगा। तो कोई भी आप एक संख्या ले लेंगे तो वो शून्य घात का एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर 2 घात का त्रिपदी बहुपद पूछ रहा है तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 घात का त्रिपदी बहुपद यानी कि घात 2 है और ये 3 गो पद में है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 4 घात का द्विपदी बहुपद, तो इसके लिए लिख लेंगे घात 4 चाहिए, इसका मतलब कि 3x के पावर 4 फिर प्लस 5 लिख लेंगे, घात 4 हो गया लेकिन ये 2 पद में हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 होता है कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना हम आशा करते हैं आपसे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हैं तो आपके सामने क्वेश्चन रेडी है। क्या रेडी है कि 12 का ए नंबर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमें मान ज्ञात करना है बहुपद का। यहाँ दिया है कि p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो p इंटू ए यानी कि पोलिनोमियल 0 का मान रख के निकालना है x बराबर। यहाँ ध्यान देंगे कि p इंटू एक्स यानी कि पोलिनोमियल बहुपद x के लिए दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ ध्यान देंगे कि करना क्या है, तो ये कह रहा है कि p इंटू एक्स, तो हमें p इंटू 0 निकालना है, यानी कि पुट करना है x इक्वल टू 0 को। यहाँ x यानी कि ये 0 रख लिए, 0 के स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 0 फिर प्लस 1, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 फिर ये 0 हो जाएगा फिर प्लस 1, यानी कि हमारा आ जाएगा आंसर 1। यानी कि हम जब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यानी रखेंगे तो इस बहुपद का मान आ जाएगा 1। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि q इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो q इंटू 1 का वैल्यू निकालना है,
यानी कि x इक्वल टू आप जब 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा यही निकालना है। यहाँ ध्यान देंगे कि दे दिया है क्या चीज़, q इंटू एक्स के लिए दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब आपको क्या इसका वैल्यू निकालना है, q इंटू 1 पे इससे बहुपद का मान निकाल लेना है, यानी कि 1 रखे तो 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू 1 की स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 1, फिर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 1, ये 3 के मतलब कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 1। ये माइनस 3 से प्लस 3, क्योंकि 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। सिंपली है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 12 का सी नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको, तो ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, इसमें दिया है p इंटू एक्स और फिर r इंटू जेड, और यहाँ हमें ज्ञात करना है p इंटू 0 और r इंटू 0, यानी कि एक बार x पे हमें x के जगह पे 0 रखना है और फिर एक बार z के जगह पे 0 रखना है, फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि दोनों एक दूसरे से क्या रिलेट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा p इंटू एक्स, p इंटू एक्स के वैल्यू हमने लिख लिया x² माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ निकाल लेते हैं p इंटू 0 का मान, ये हो जाएगा 0x² माइनस 4 इंटू 0 फिर प्लस 0, तो ये तो निकल के आ जाएगा हमारा 4। ध्यान देंगे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं q इंटू 0 के लिए, तो सॉरी r इंटू एक्स है, r इंटू जेड के लिए, तो ये है 7zq माइनस 3z² प्लस 5z फिर प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ r इंटू 0 रखते हैं, तो r इंटू जैसे 0 रखेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा सामने 7 इंटू 0 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 के लिए स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू 0 फिर प्लस 4। ये भी 0 हो जाएगा, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ हमने एक चीज़ रिलेशन देखा दोनों में कि p इंटू 0 इक्वल टू r इंटू 0, ये दोनों क्या है बराबर है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि p इंटू एक्स इक्वल टू r इंटू जेड, और यही क्या है संबंध है। संबंध यही है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, 13 नंबर क्वेश्चन से। आ ही गया क्वेश्चन नंबर 13 का ABC, एक और क्वेश्चन B नंबर है। इसको देखोगे और आंसर अगर मालूम है, तो जल्दी जल्दी बताओ ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान से देखोगे और बताने का प्रयास करोगे और समझोगे भी। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 1 पर, यानी कि x इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे इन सभी x के जगह पे, तो इसका मान क्या आएगा। तो हमें बहुपद दिया गया है p इंटू एक्स, यानी पोलिनोमियल x इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। हमें पुट करना है क्या, x इक्वल टू 1 रखना है, तो p इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ये हो जाएगा 5 फिर माइनस 3 प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा 12 माइनस 3 और ये हो जाएगा 9, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या है हमें कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से। इसके बाद y दिया है y इक्वल टू 2, तो इस पर हमें निकालना है वैल्यू, y इक्वल टू 2 है तो 3y² माइनस 4y फिर प्लस रूट 11 का मान क्या है। चलिए हम यहाँ y इक्वल टू 2 रख लिए, q इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की q फिर माइनस 4 इंटू 2 फिर प्लस रूट 11, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की q 8 फिर माइनस 4 फिर प्लस रूट 11, ये हो जाएगा 18 के 24 माइनस 4 प्लस रूट 11, यानी कि 20 हो जाएगा, 20 प्लस रूट 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपका भी आंसर क्या आया है आप हमें बतला सकते हैं।
जल्दी से कि क्या आने वाला है आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे कि P इंटू टी इक्वल टू दिया है 4t के पावर 4 फिर प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर फिर प्लस 6, ये हो जाएगा। यहाँ पे a रखना है t के लिए तो 4 a के पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 इंटू a³ फिर माइनस a स्क्वायर फिर प्लस 6, यानी कि 4a के पावर 4 फिर प्लस 5a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6, यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी 13 का डी नंबर देखिए और उसका आंसर आप हमें बताने का प्रयास कीजिए। 13 का डी नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 0 1 और फिर -1 पर इस बहुपद का मान निकालना है। p इंटू एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसका मान निकालना है x इक्वल टू 0 1 और -1 पर क्या आएगा इसका मान। तो ध्यान देंगे क्या चीज़ कि p इंटू एक्स हमें दे दिया है कितना 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सबसे पहले हमें निकालना है पोट रखेंगे x इक्वल टू 0 पर, यानी कि p इंटू 0 जब रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा। तो 5 इंटू 0 के क्यूब फिर माइनस 2 इंटू 0 के स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू 0 फिर माइनस 2, ये सारा 0 हो जाएगा यानी कि माइनस में 2 आंसर आ जाएगा p इंटू 0 रखने पर। अगेन पुनः फिर क्या हो जाएगा, फिर रखेंगे हम पुट x इक्वल टू 1 तो p इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 के क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू 1 फिर माइनस 2, तो इस जगह 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, तो इस जगह 5 और 3 8 फिर माइनस ये हो जाएगा 2 और 2 4 फिर 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि 4। इसके बाद कोई देखेंगे x इक्वल टू -1 यानी कि लिख लेंगे फुट x इक्वल टू 1, हम x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा -1 फिर इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -1 के क्यूब फिर -2 इंटू -1 के स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू -1 फिर -2, ये 5 इंटू -1 के क्यूब -1 फिर -2 इंटू 1 के -1 के स्क्वायर फिर ये हो जाएगा प्लस -3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, 7 और 5 -12 और इसका आंसर हो जाएगा -12। इतना तक क्लियर है। इतना में अगर कहीं पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसका फिर अगला क्वेश्चन देखिए। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि अभी कितना टाइम हो रहा है और अभी हम टाइम बताएं तो भरोसा भी नहीं होगा कि अभी यही टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजने में मात्र 5-6 मिनट कम है, तो एक बार देख भी लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ टाइम दिखाई दे रहा होगा और ये टाइम जो है ध्यान रखोगे ये टाइम दिन का नहीं है बल्कि ये टाइम रात का है। अभी रात है, रात के समय का है, बाहर भी अंधेरा ही होगा, लाइट जल रहा होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, रहने देते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।